गुरु महाराज के चरणों में अभिनंदन और प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। यहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो तो सभी से बड़ा प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के उनके चरणों में अपना मत्था रख के निवेदन कर रहे हैं कि आपके बीच में मथुरा के परम संत चल के आए हैं और सभी को प्रेम का, भाईचारे का संदेश देने आए हैं। सभी लोग अपने घरों के काम से थोड़ी विराम लेके इस सत्संग स्थल पे आइए और अपने बिगड़े काम बनाइए और जो जिस भाव से आता है उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है, ये गुरु महाराज ने कहा है। तो इसलिए आप के फ्री समय हो तो आप बिल्कुल आए और जो मनसा पूर्ण वाली मैया है तो उनसे भी हम करेंगे सभी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का हो रहा है, गुरु महाराज है। तो आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालें और सत्संग में बैठ के उस परमात्मा का आनंद लें, उस रूहानियत का आनंद लें जिसके लिए देवी देवता ऋषि महर्षि सब तड़पते रहते हैं। वो केवल संतों के ही पास रहती है और किसी के पास नहीं रहती। तो हम अब सत्संग की भाव प्रवाह में चलते हैं। तो संत महापुरुष फरमाते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। हम अच्छे बुरे की समझ तभी कर पाएंगे जब हम किसी संत महापुरुषों के चरणों में जाएंगे और उनसे अहंकार नहीं, प्रेम पूर्वक कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे तो उनके उत्तर हमें जरूर मिलते हैं। तो सत्संग में हम जाते तो है, लेकिन ज्ञान मांगने के लिए, प्रभु को पाने के लिए कोई नहीं जाता। सभी लोग अपनी भोग वासनाओं की चीजों के लिए जाते हैं, संसार की चीजें मिल जाए उनमें ही खुश हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, जो संसार की चीजें आपको दे सकता है तो सोचो उनको मांग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी कलकत्ता में कह रहे थे कि प्रभु को पाने वाला, ईश्वर को पाने वाला, उस परमात्मा को चाहने वाला मुझको 20 करोड़ में एक भी नहीं मिला। सभी लोग संसार की वस्तु ही मांग रहे थे, ये दे देना, ये दे देना, और लेकिन प्रभु को पाने वाला कोई नहीं मिला। तो प्रभु के पाने वाले जो करोड़ों करोड़ों में से कुछ चुनिंदा ही लोग रहते हैं जिन्हें परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाह मिटी, चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सेंस। जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है परमात्मा उसके सारे में नाचने लगता है, और जब तक वो चाहिए तब तक भिखारी है। तो एक शायर है, वो क्या बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब खुदा था, उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ होने ने मुझको बंदा बना दिया। हम लोग कुछ ना कुछ है तभी तो साधारण साथी बन के रह गए। जब कुछ नहीं होंगे तो परमात्मा ही स्वरूप होंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम करी अतिशागरी और जावे दो न समाए। जो प्रेम का मार्ग है इसमें अपने हृदय में दो चीज नहीं समा सकती। अगर इस हृदय में परमात्मा बैठ गया तो संसार की कुछ भी चीजें हो जाएंगी, उसको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेंगी। और जब तक संसार बैठा है तब तक प्रभु नहीं बैठ सकता, इसकी कंडीशन है। तो हमें क्या बैठाना है? हमें प्रभु को बैठाना है और संसार का विरोध नहीं करना है। संसार में हंसते गाते हुए रहते हुए प्रेम पूर्वक रहते हुए प्रभु की इबादत करो। जब आप भजन करोगे ना तो आपसे कोई भी दोष राग द्वेष कोई नहीं करेगा, सभी के प्यारे हो जाओगे। गुरु महाराज कहते बच्चा तुम तो ही प्यारे हो, तुम्हारा भजन प्यारा है, और भजन करोगे तो अपने आप सबके दुलारे हो जाओगे। प्रभु के दुलारे हो जाओगे तो संसार के अपने आप ही हो जाओगे। जैसे भगवान राम आए थे त्रेता में तो उन्होंने सारी मर्यादा निभाई, थे भगवान है लेकिन सारी मर्यादा निभाई। जैसे उनके पिताजी ने कही दशरथ जी ने कि जाओ 14 साल का वनवास देते हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा नहीं उछेड़ी, उन्होंने सहज स्वीकारा और 14 साल के लिए वनवास चले गए। अब बताओ 14 साल के लिए वनवास क्यों
गए वो भगवान थे, नहीं चाहते तो नहीं भी जाते। तो कारण क्या था कि उस मर्यादा अगर वो नहीं निभाते तो फिर अपने लिए सीख क्या बनती। और भगवान वो तभी कहला है जब वो 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो जब जो यहाँ अवतारी शक्तियां आती हैं, जो तीनों लोग के स्वामी आए, उन्होंने सारी मर्यादा निभाई, तो क्या अपन नहीं निभा सकते उन मर्यादा? अपने पास थोड़े दुख आते हैं और रोने लगते हैं, जो था दुख किसके जीवन में नहीं है। उन्होंने सारी मर्यादा निभाई भगवान ने। जब कृष्ण के द्वापर में कृष्ण आए तो उन्होंने फिर कोई मर्यादा नहीं निभाई। जैसे कृष्ण भगवान से को कह रहे थे 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, तो वही से कह रहे थे तो वही चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब समय की डिमांड थी बदलाव, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब अपन कहते हैं कृष्ण में और राम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों ऐसे दो है और ऐसे देखोगे तो एक है। ऐसे ही जब समय समय की डिमांड होती है, जब समय परिवर्तित होता है बार बार, तो नाम और जो सब क्रियाकलाप बताइए वो भी चेंज हो जाते हैं समय के साथ। जैसे बाबा प्रेमानंद हर बात में नाम की महिमा बताते हैं कि नाम और नाम शब्द गुरु महाराज जी बताते थे, उस शब्द से जुड़ जाओ आप। यहाँ जो नाम हम लोगों ने दिए हैं वो हमारे दिए हुए हैं, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जैसे अपन का नाम दे दिया, मुसलमानों ने दे दिया अल्लाह, हिंदुओं ने दे दिया राम, क्रिश्चियनों ने दे दिया खुदा, और हमारे सरदार भाइयों ने दे दिया वाहिगुरु। लेकिन वो चारों कौन दिए? अपन लोगों ने। और परमात्मा ने एक अनामी सच्चिदानंद धामा व्यापक रूप विश्व भगवान, उसका कोई नाम नहीं है। अब जो बताओ जो चारों कोई नामों को नहीं मानता, अगर वो भजन कर रहा है तो क्या उससे भगवान नहीं मिलेंगे? बहनों भाइयों आपसे पूछ रहा हूँ, मिलेंगे कि नहीं उसको भगवान? क्योंकि वो भगवान किसी नामों में सीमित बना हुआ नहीं है, वो प्रेम से बना हुआ है। हरि व्यापक सर्वमाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब तुम्हारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम आ जाता है ना, फिर तुम्हें वो मंदिर मस्जिदों में तो दिखेगा ही, लेकिन जहां तुम देखोगे भक्ति की दृष्टि जहां देखती है प्रभु उसको वहां दिखाई देने लगती है। तो वो कहते थे कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। जो मंदिरों मस्जिदों में सीमित है वो भगवान को छोटा दायरा में बना दिया है कि भगवान केवल 3 जगह सीमित है। अब जो बताओ गलत काम हम मंदिर मस्जिदों में करते हैं भाइयों बहनों? कहाँ करते हैं गलत काम? अपने घरों में जहाँ कोई देखा नहीं रहा हो वहीं तो करते हैं गलत काम, और फिर भी हमें उसको दंड मिल जाता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि वो तुम्हारे हृदय में भी बैठा है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और जब तक हमारी वो शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान को सच्चे तरीके से मान नहीं रहे। बहुत से लोग सत्संगी तो बन गए लेकिन झूठ चल प्रपंच कुछ नहीं जुड़ गए। अब जो भी कह रहे हैं गुरु महाराज की दया नहीं हुई, तो दया कैसे होगी बहनों भाइयों आप बताइए? क्या चल बोलने से दया नहीं होगी? तो कब होगी? जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो एक कवि कहते हैं कि सत्य का मार्ग कैसा होता है कि किरदार उनका गंगा जल, तुम्हारा जो चरित्र होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, वो गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए। और सबकी सेवा करना तुम्हारी नियति होनी चाहिए। मैं मेरा शरीर सेवा के धारण किया है, मैंने अपने लिए धारण नहीं किया है, तब उनके परमात्मा कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम लोगों की सेवा कर रहा हूँ, यहाँ मुझे मालिक मानने की जरूरत नहीं है। जो जितना दीन बनता जाता है, विनम्र बनता जाता है, करुणा जिसके अंदर आ जाती है, प्रेम आ जाता है, तो वो जाता है प्रेम उसकी फितरत बन जाती है। वो चरित्र को उतारते नहीं है, जब भगवान की ओर चलते हैं तो सबसे प्रेम करना उनका स्वभाव ही बन जाता है। तो संत जो की इबादत भजन करते हैं वो अच्छे गुण कहीं से उतारते नहीं है। जब भगवान का भजन इबादत करने लगते हैं तो अच्छे गुण उनके अंदर सहज ही आने लगते हैं। जैसे ही आप मन का स्वभाव क्या रहता है कि जब किसी से फालतू ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। और जैसे भगवान के मार्ग पर निकले, भजन पे बैठे, तो तुरंत कहने लगा अरे वो तेरा दोस्त आ रहा है, अरे वो तेरे घर के रिश्तेदार में जा रहा है, अरे वो मोड़ा रोड़ा बात देगा नल्ली के परे हो नहीं। तो ये मन का स्वभाव है। गलत काम करोगे तब नहीं रोकेगा तुम्हें, अच्छे काम करोगे। जैसे बहुत से लोग सत्संग में आने लगते हैं तो ये कॉलोनी वाले परेशान हो जाते हैं, ये भगत बनना हो भारी भारी जगह को भक्त बनना हो।
तो कभी तभी आलोचना होगी जब तुम सत्य के मार्ग में चलोगे। चोरी बढ़िया ही करोगे, गलत काम करोगे, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी उल्टा पीठ हो गएंगे, अरे ये काम तो बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि संसार जो है वो गलत चीजों को प्रमोट करता है, तो गलत सही चीजों को प्रमोट नहीं करता। सही चीजों को प्रमोट तो परमात्मा ही करता है। बस जब हम परमात्मा के आसक्त हो जाते हैं तो पल पल में वो हमारी संभाल करता है। जैसे एक संत थे, तो जा रहे थे, तो वो जा रहे थे तो एक पत्थर पर जाके बैठ गए, पत्थर पर जाके बैठ गए और चले गए। तो वहां एक जो शराबी था वो रोज वही पत्थर पर बैठ के शराब पीता था। अब संतों की महिमा देखो कि जहाँ प्रभु के चाहने वाले बैठ जाते हैं उस जगह का भी कैसा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो वहां जो रोज शराब आके बैठता था, उसने दारू की बोतल लेके उसी शाम को वो बैठ गया जहाँ वो महात्मा बैठे थे। तो उसके अंदर एकदम हृदय परिवर्तन हुआ, अरे जी मैं क्या शराब पी रहा हूँ, फालतू काम कर रहा हूँ। उसने शराब की बोतल फेंक दी और सभी को चिल्लाने लगा, आओ आप प्रभु की वाणी सुन लो और भगवान की वाणी सुन लो। तो सभी लोग कह रहे थे कि शराब के पागल है वो, कहाँ है, रोज तो जब पथराव बैठ के दारू पी रहा हो, आज ये सत्संग की बातें कर रहा है, भगवान की बातें कर रहा है। तो ये किनका आवमंडल था, किनका एनवायरमेंट था, क्योंकि माँ एक प्रभु का चाहने वाला बैठा। प्रभु के चाहने वाले जब आपके सामने आते हैं, जब आपके गली मोहल्ले से निकलते हैं, तो उनकी खुशबू और उनका तेज और उनकी अच्छाई, कहीं ना कहीं वो अच्छाई, वो परफ्यूम, वो खुशबू आप तक भी पहुंचती है। ये परफ्यूम तो ऐसा है कि जो जहाँ तक खुशबू सुनेगा, जब अच्छाई का परफ्यूम लगाते हैं, परमात्मा का भजन का परफ्यूम लगता है, तो पूरे संसार में महकने लगता है। जैसे ही आज के युग में अभी जो है प्रेमानंद बाबा का एक टाइम का ऐसा जलवा चल रहा है, तो उनसे हर कोई प्रभावित हो रहा है। इतना कोई कृष्ण भगवान के दर्शन करने नहीं आ रहा, इतना उनके दर्शन करने आ रहा है। क्यों? कि प्रभु के आशिक हो गए, प्रभु के दीवाने हो गए। अभी एक यूनिवर्सिटी ने उनको मान सम्मान देने के लिए बुलाया कि बाबा एक मान सम्मान ले लो। वो कह रहा जब प्रभु के प्यारे हो जाते हैं उन्हें किसी भी मान सम्मान की जरूरत नहीं है। जब प्रभु ने उनको मान सम्मान दे दिया, बाहर के सम्मान को क्या लेना। तो भगवान के मार्ग पर जाओ तो मान सम्मान की चाहना मत रखना। जब तुम उस लायक हो जाओगे तुम्हें बहुत सब चीजें अपने आप ही मिलेंगी। जब साधना अवस्था में जब बाबा प्रेमानंद कहते हैं उनको अभी मान सम्मान दे दो, तो क्या मिलता है भाइयों को? नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे वो योग्य नहीं होते। आज वो स्वयं उनके अंदर से राधा जी भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। लेकिन हम ऐसे मूड है तो उनके दर्शन करने के बाद भी पत्थरों में मूड मारेंगे, अरे भगवान है। अरे वो जीते जागते बैठे है, और जो जीते जागते वो नहीं मानता, वो पत्थरों में कभी भगवान को नहीं देख सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मेरी आयु 30 साल है, लेकिन मेरा इतना बिलीव भगवान की तस्वीरों में, मूर्तियों में नहीं है, जितनी संत महात्माओं में है, प्रभु के साधकों में है। क्योंकि प्रभु उनके हृदय से झांक रहा है, उनको याद हुए, उनके एक बार प्यारे बन जाओगे तो प्रभु के प्यारे तो आप अपने आप ही बन जाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि आशिक को ढूंढो, प्रभु को मत ढूंढो। जब आशिक मिल जाते हैं तो आशिकों के सहारों पर तो प्रभु नाच रहा है कि ज्यों ज्यों मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि ग्रह कहते कबीर कबीर। जब तुम निर्मल हो जाते हो, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया तुम्हारा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग सब खत्म हो गए, प्रभु तुम्हारे अंदर प्रभु ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर हम साधु संत भी बन गए, क्रोध को भी नियंत्रण नहीं है, कोई भीख नहीं दी दोस्त का गुस्सा कर दिया। साधु का स्वभाव पता कैसे होना चाहिए? क्या जिसके द्वार पर गए उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के कहते कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं। तो साधु क्या करना चाहिए कि भगवान तुम्हारे अन्न और तुम्हारे भंडार को भरा रखे। क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन के भूखे जो फिरे वो साधु नहीं। जो धन के मान सम्मान के चाह में भग रहे हैं वो उनको परमात्मा कभी नहीं मिलते। माँ तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। जहाँ तुमने अपने आप को मिटाया सो तुम परमात्मा के प्यारे बन जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा मैं, हमारा अहंकार। सबसे पहली मैं, मेरा नाम राहुल, दूसरा मैं ठाकुर, मैं अमीर, मैं गरीब। तुम्हारे ना कितनी मैयों से तुम्हारे पर्दे ढके हुए हैं। तभी तो नानक जी ने कही कि नाम तुम्हारी नान का चढ़त रहे दिन रात। जैसे कोई शराब पीता है कोई व्यक्ति, तो एक पैक पीता है तो उसको कोई असर नहीं होता, एक बोतल पूरी डगा जाता है तब थोड़ा थोड़ा असर होता है। जब 10 डगा गया तो झुकने लगता है।
जैसे ही प्रभु का नाम हमारे अंदर आता है, उनकी भक्ति, उनका प्रेम हमारे अंदर आता है, तो वो भी सादा झूमने और नाचने लगता है। गुरु महाराज कहते हैं मस्ती चढ़ेगी जब ऊपर चढ़ोगे तब, लेकिन उस मस्ती को नाचना गाना रोना नहीं है, वो तो जब तुम उस ऊपर पहुंच जाओगे तो उसको भी साधना सीख जाओगे। जैसे ही भाई साहब ने सत्संग दिया तो मस्ती चढ़ रही थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, वो ऐसे उधर फेंक रहे थे। तो जहाँ जो भी व्यक्ति बोले, तो मैं भैया के सामने ही कह रहा हूँ, वो मुझे पता है परमात्मा की जब मस्ती चढ़ती है तो साधक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो जब हम सत्संग दें तो इस सत्संग की मर्यादा है कि मैं आपसे कुछ भी व्यवहार नहीं करूंगा अभी आपके सामने। जब आप भजन करते हो, रस चढ़ता है मालिक का, तो ऐसा लगता है कि नाच लो, गा लो, मस्ती में झूम लो। कई संध्या से कर देती है तो उनकी आलोचना होने लगती है, देखिए संध्या नाच रहे, गा रहे, वो नहीं नाच रहे, उनके अंदर से प्रभु नाच रहा है। जैसे मीराबाई नाचने लगी, गाने लगी, तो सभी लोगों ने उनका विरोध कर दिया, अरे वे कैसे संध्या नाच गा रहे हैं। तो इसको साधक को संभाल के रखना है। जब वो दौलत को प्राप्त करें उतना उतना अवेयर हो जाना है, जागृत हो जाना है। जैसे जैसे चेतना ऊपर चढ़ती है, जैसे जैसे तुम्हें रिद्धि सिद्धि सब मिलेंगे। जो आज पक्षी बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी साधना वही रोक दी, पक्षियों तक सीमित है। वो परमात्मा को पाने की चाहने नहीं थी, उन्हें तो एक पक्षी मिल जाए बच्चे गुजरेंगे। जो संत होते हैं वो केवल आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो पक्षी बोलते हैं उन्हें मान सम्मान की चाहना आती है, इसलिए वही बोलते रह गए। बाबा प्रेमानंद को आप जब भी सुनोगे, उनके अंदर से आत्मा और परमात्मा, राधा और साधु और संत और भक्ति की बात ही निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा उनके अंदर से। और रिद्धि सिद्धि को तो उन्होंने खुद कह दिया है, रिद्धि सिद्धि वाले संभल के चल रहा, नहीं गिर जाओगे आगे चले। इसलिए भगवान का भजन करो और उनको प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य रखो। जब मैं जो साधना कर रहा हूँ, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं कर रहा, केवल प्रभु को पाने के लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हारी साधना फलीभूत होगी, प्रभु की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। बस इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही बढ़ाम देंगे। कहने सुनने में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं तो आपका बालक हूँ और मैं इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, तो मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव। आप रमेश भैया हमारे बीच में, भाई साहब नाम क्या, सीताराम भाई साहब हमारे बीच में आएंगे, जो मालिक से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और बहुत कम समय में मालिक के प्यारे हो गए हैं। तो आप उनको भी बड़ा प्रेम पूर्वक सुनिए और बहुत अच्छी वाणी को